हाँ चलो बताओ। सर इनर्शियल वो फ्रेम होता है जहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वो फ्रेम जिसमें मूवमेंट हो रही हो। और नॉन इनर्शियल में बिना किसी फोर्स के हमें कोई एक्सेलरेशन देखने मिलता है। ओके देखो, इसकी सबसे सिंपल सी जो है ना डेफिनेशन वो बताता हूँ। ऐसा फ्रेम जो मैं इनर्शियल फ्रेम जिसको बोलते हैं, इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं अपने 1 2 3 आर वैलिड, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ नहीं लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड है, वो हमारे पास में इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या हुआ, जिसके अंदर इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बताओ हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन को क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि सबके अंदर हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या थे, एप्लीकेबल थे। ठीक है, ओके चलो अब मैं देखो चीजों को ना अलग अलग बता रहा हूँ, फिर सबको कंबाइन कर दूंगा। अब जैसे कि एक सपोज स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, तुमको आपने बताया था ना स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ओके। स्प्रिंग बैलेंस अगर मान लो मैंने ऐसे लगा रखा है, तो इसका जो भी रीडिंग जो आएगा वो क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रखा है F, तो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग क्या आएगी, एक स्प्रिंग बैलेंस को मैंने F फोर्स से खींचा हुआ है, पुल किया हुआ है, देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? किसको रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, अगर मैं कहूं तो वो वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल शो नॉर्मल फोर्स को। नहीं ना, जरूरी नहीं है। टेंशन इन स्ट्रिंग, देखो ना यहाँ पे ऐसे। यस सर। भाई जो भी स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है, तो वो बताता है कि हाँ तुमने इतना फोर्स लगा के उसको कर दिया, तो बेसिकली वो वन किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो कोई भी स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या आएगी रीडिंग, जो हमारे पास में फोर्स होता है। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक ट्रक है, ये हमारे पास है ट्रक एक, ये हमारे पास में ग्राउंड, ठीक है, ये आगे जा रहा है और तुमको इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए, यहाँ की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट साइड में। ठीक है ओके, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है ब्लॉक, इसका मास है m एंड ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m? ए। हाँ भाई, कितने लोग बोल रहे हैं ए होगा? 0 ए। कितने लोग 0 बोल रहे हैं? सर मैं 0। सर मैं भी 0। रेफरेंस फ्रेम में अरे अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। ओके तो बताओ ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ए 0 0 सर। 0। बताओ एक सेकंड, कौन बोला ए? नाम बताओ बेटा, बेटा बताओ बताओ बताओ, लड़की थी कोई तो? अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं ना यार, गलत बताओगे तो फिर सीखोगे ही ना। बताओ बताओ सर, लड़की से पहले मैंने बोला था। हाँ तुम बताओ ना हीरो, बताओ। ओके तुम बोल रहे हो कि स्मॉल m का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, ए राइट साइड में? यस सर। ओके तो देयर हैज टू बी वन हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो बताओ वो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स किसने लगाया? अगर इसका एफबीडी बनाओ ना, ब्लॉक का एफबीडी सपोज मैंने बनाया, ब्लॉक का एफबीडी, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे mg, और ये जो सरफेस है इसने लगा दिया नॉर्मल। यस सर। बताओ अब तुम बोल रहे हो कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है,
ए। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स किसने लगाया ये तो बताओ। किसी ने नहीं। अच्छा फिर 0 तो अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा। ठीक नहीं है, तो मतलब कि हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इस ब्लॉक को ऐसे रख दूंगा तो ये इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा और जो जो ट्रक जो है वो क्या स्लिप कर जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, ट्रक स्लिप करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया अब यहाँ पे। ये अपना स्प्रिंग बैलेंस है जो कि वो बताएगा, रीडिंग बताएगा। ये जो है ना ये अपना स्प्रिंग बैलेंस है। ओके, अब बताओ अब क्या ओसन ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा? नहीं नहीं अरे अब तो होगा ना, स्प्रिंग उसको अपने नहीं जगह कर साथ पे। में नहीं लेके जाएगा। अब तो बांधा हुआ है मैंने उसको इसके हाँ साथ में हाँ ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो अगर मैं इसको बांध दूंगा तो ये जो ब्लॉक है इसको आगे जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, राइट, है ना। तो अब ये हमने दो दो वो ले लिए, कहते हैं अपने ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ बैठा है। इसको मैंने बोला ऑब्जर्वर ए, इसको मैंने बोला ऑब्जर्वर बी। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ, बताओ स्प्रिंग के अंदर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 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 तो देखो मैंने लिखा इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। अगर बी के रेफरेंस फ्रेम में बात करूं तो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है, एक्चुअल में ये आगे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, सपोज स्प्रिंग फोर्स को मैंने बोल दिया टी, बोल दिया टेंशन बोल दिया, तो बताओ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी? टी इक्वल टू एम इनटू ए। यस यस, सर। और इतना ही मेरा इसके अंदर आएगा ना, रीडिंग आएगा इतना रीडिंग। भाई अगर ये सपोज Yes. तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक है तो उसके स्क्रीन पे मुझे इतना नंबर दिखेगा ना, मतलब इतना नंबर Yes, दिखेगा, sir. मतलब कि स्प्रिंग इतना फोर्स ब्लॉक पे राइट हैंड साइड में लगा रही है। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या बन गया? ग्राउंड फ्रेम बन गया। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको मासलेस लेते हैं। नहीं नहीं, वो मासलेस, मतलब सब कुछ अपना आइडियल चल रहा है। ठीक है, Okay. अब आओ, अगर मैं लिखूं इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, बताओ अगर तुम किसी बस के अंदर बैठे हो, तुम्हारे सामने एक और इंसान बस में बैठा है, तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में वो तो स्टेशनरी है। हाँ वो यस सर। स्टेशन 0। ये जो है ये तो महाराज इसके ऊपर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी साथ साथ ही आगे जा रहे हैं और जो ब्लॉक है वो भी आगे जा रहा है। तो इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, ठीक है, एक्सेलरेशन मैं इज क्या 0। बोलूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होना चाहिए? 0। 0। ठीक है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होना। 0. होना चाहिए 0। लेकिन सपोज इसका एफबीडी बनाया हमने, ये हमने एफ बनाया, अब मुझे इसका रीडिंग तो पे दिख ही रहा है क्योंकि इसकी आंखें इसको तो देख ही सकती है ना रीडिंग को। तो भाई इसकी आंखों ने देखा, उसके अंदर कितना आ रहा था रिजल्टेंट, यहाँ की तरफ फोर्स कितना आ रहा था? टी। भाई उसको तो अपने दिख रहा है ना कि उसकी रीडिंग दिख रही है कि इतने न्यूटन सर का फोर्स स्प्रिंग लग है रहा ना? है। हाँ, कुछ नहीं सर। अब मुझे बताओ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे वॉइड हो गया कि नहीं हो गया? एक ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि हमने एक फ्रेम के गलत फ्रेम से वो रेफरेंस सॉल्व फ्रेम, किया, अलग रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व किया। एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। हाँ, तो हमने क्या बोला, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो था इसके अंदर क्या हुआ मेरा? न्यूटन्स लॉ फील्ड, राइट। इसके अंदर क्या था? लॉज, पास्ट। मतलब जो भी थे लॉ वो एप्लीकेबल थे। ठीक है, तो ये जो फ्रेम था इसको मैंने क्या बोला? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये जो फ्रेम है इसको मैंने क्या बोला? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ, नहीं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम।
ओके अब देखो, अब अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई आई वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ओनली, ठीक है, तो अगर मैं ये कर दूं, आई नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू m इंटू ए, ये है ना वैल्यू, तो ऊपर से वो हमको रीडिंग दिख रहा है। अगर मैं इतना ही फोर्स इसके अपने ऑपोजिट में लगा दूं, भाई देखो इसका एक्सेस मुझे कितना करना है, 0 करना है ना, तो अगर मैं इतना ही फोर्स यहाँ की तरफ लगा दूं m इंटू ए, तो अब मैं कह सकता हूं ना कि देखो कि अपने ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना बन गया, 0, 0 और एक्सेलरेशन भी 0। तो ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। पर सर हाँ अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही फॉलो करने की किसी की चाह है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करेगा? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन करने से जो क्वेश्चन होता है वो इजी बन जाता है, इसलिए, नहीं तो हमको सीखने की जरूरत नहीं थी। हमने रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ा था, हम सारे क्वेश्चन को एब्सोल्युटली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो हमने ना रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ा था, क्योंकि काफी क्वेश्चन के अंदर वो है ना इजी हो जाता है। तो सेम चीज यही है, काफी Okay, क्वेश्चन sir. इससे अपने इजी। तो देखो ये सूडो फोर्स लगा, तो अब अगर मैं कहता हूं सूडो फोर्स बताऊं क्या बोलूंगा, इफ वी अप्लाई सूडो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, देन वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, तुमने क्या किया, अगर तुम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो अपना आंसर आएगा सही आएगा, राइट, है ना भाई? हाँ यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जहां की तरफ तुम्हारा एक्सेलरेशन था, यहाँ की तरफ था ना कहते राइट हैंड साइड में, तो तुमने उसको उल्टा किया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या कर दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन किया। अब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तुम्हारा सब कुछ सही है। इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, कि ये फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है, हमने इसको ऐसे ही कैलकुलेशन में लगा दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सही रहे, और हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सर वो न्यूटन्स लॉ क्यों नहीं लगा, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। ओके मुझे बताओ, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, जो तुम्हारा ब्लॉक है उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे बताओ अपने इस वाले डायग्राम में देखो। एक जो वो टेंशन लग रहा है बस एंड mg लेकिन और नॉर्मल फोर्स। नहीं, तो उनको छोड़ो ना, वो तो अपने वर्टिकल में लग रहे हैं, वर्टिकल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, हॉरिजॉन्टल की बात करो, है ना? तो क्या हो रहा है, तो t है ना सर? टी है, मैं हॉरिजॉन्टल में फोर्स है। हाँ ओके तो ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कहीं पे फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना? हाँ। तो बताओ क्या अच्छा एक मतलब रेफरेंस फ्रेम में क्या तुम्हारा ब्लॉक मूव कर रहा है? ओके नहीं कर रहा इसलिए। क्योंकि हम भी उसके अंदर ही बैठे हैं, तुम भी उसके अंदर ही बैठे हो, तो वी विल फील दैट द ब्लॉक इज स्टेशनरी। तो अब यार हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो तो फेल हो गया, ठीक है? इसलिए इस वाले फ्रेम को हमने बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन नहीं, तुम अपने जिद पे आ गए कि नहीं मेरे को तो इसी रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है, तो तुमको एक ट्रिक दे दिया कि तुमको इसी रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है, कोई बात नहीं करो, बस तुम एक काम करो, जहां तुम्हारा एक्सेलरेशन है सिस्टम का, यहाँ की तरफ है ना राइट हैंड साइड में, उस एक्सेलरेशन को अपने उल्टा कर दो और इसमें ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, फिर इसमें वो 0 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड न्यूटन साइड लॉज के अंदर ऑफ फोर्स लग जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम क्या बोलोगे कि एवरीथिंग इज गुड, राइट के अंदर भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट के अंदर भी फोर्स लग रहा है, और पार्टिकल मेरा स्टेशनरी है, तो एवरीथिंग इज गुड। तो वही बोला, इफ वी अप्लाई सूडो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम देन वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन हमारी कैलकुलेशन सही रहेगी। सर हाँ सर ये वाला जो स्यूडो फोर्स है ये हमेशा मतलब जो एक्सेलरेशन होगा मतलब उसके उसके एम में ऑपोजिट, होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में। उसके ऑपोजिट में। देखो अब तुमको इसको याद दिलाऊंगा, तुमको अभी तुमको याद आएगा, ठीक है? देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है भाई, a minus b।
एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, होता है। एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं मास से, तो क्या बन जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू मास Mass इनटू into एक्सेलरेशन acceleration ऑफ of ए A माइनस minus मास mass इनटू into एक्सेलरेशन ऑफ acceleration of B. बी। मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका? रेफरेंस फ्रेम का, Reference frame राइट? का और उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। minus कर दिया है, तो यहाँ भी तो मैंने ऐसा ही किया। कहाँ की तरफ था मेरा अपना एक्सेलरेशन? right की राइट तरफ हैंड साइड में। उसका उल्टा क्या बन जाएगा? ले लेफ्ट। ये लो, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया मास से और ऐड कर दिया। रिलेटिव ही तो है। जब हमने काइनेमेटिक्स के अंदर किया था तो उस टाइम तुमने कुछ नहीं बोला था। अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को अपने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मास से। तो ये जो चीज है ये वाली, इसको मैं बोल देता हूँ सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स इसलिए आया क्योंकि हमने रेफरेंस यूज फ्रेम को हमने करने चल चेंज गए। कर, यस, मतलब हमने रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दिया है और मुझे उस रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यू तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज में, इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी फ्रेम, एनी फ्रेम which is not accelerating is what? Inertial frame। लेकिन अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, बताओ यूनिवर्स में क्या कोई है ऐसा फ्रेम? कैसा? जो एक्सेलरेट नहीं करता? इनर्शियल फ्रेम है कोई अपने नहीं है। यूनिवर्स में? नहीं, इनर्शियल फ्रेम कोई पूरे नहीं। यूनिवर्स नहीं है। में कोई नहीं है। अगर तुम बोलोगे कि ये हमारे पास में अर्थ है, राइट, तुम बोलोगे नहीं अर्थ तो स्टेशनरी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरे पास में सन है, मैं बोलूंगा कि तुम तो चक्कर काट रहे हो ना मेरे चारों तरफ, तो तुम्हारा जो अपना वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है। तो जब पूरे अर्थ का ही एक्सेलरेशन है तो अर्थ के ऊपर जो भी तुम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम बनाओगे उसका भी एक्सेलरेशन आएगा। तो मतलब कि अर्थ क्या बन गया? नॉन नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर तुम इसकी बात करोगे, तुम बोलोगे नहीं ये स्ट्रेन, लेकिन जो सन है वो भी किसी तो अपने गैलेक्सी के कहते राउंड कर रहा है, तो वो भी क्या बन गया? नॉन इनर्शियल बन गया। इसलिए यूनिवर्स में कोई भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है। बट वी अज्यूम देखो, वी अज्यूम अर्थ टू बी इनर्शियल फ्रेम। हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम है। भाई हमने जितने भी क्वेश्चन किए अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में किए हैं ना, है ना, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। तो अज्यूम ये वर्ड याद रखना, फिर पॉइंट आ जाएंगे। इफ एनी फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो क्या बन जाएगा? अगर कोई एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जो कि अर्थ के फ्रेम में एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या बन जाएगा वो? नॉन इनर्शियल, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन आ गया ना। हमने अर्थ को तो अज्यूम कर लिया है कि अर्थ का एक्सेलरेशन है ही नहीं, अर्थ मेरा स्टेशनरी है बस, वो मैंने अज्यूम किया है। तो अर्थ के फ्रेम में अगर कोई एक्सेलरेटिंग है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन इनर्शियल। सो इफ एनी फ्रेम is at rest or uniform velocity with respect to earth, वो क्या बन जाएगा? इनर्शियल। इनर्शियल, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल जो है ना रिलेटिव चीज है। हम मान के चलते हैं कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम है। अभी सबसे सिंपल सा एग्जांपल तुमको दूंगा, हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर भी किए थे। तुमको याद है लिफ्ट के अंदर हम ऊपर जाते हैं तो हमको हैवी फील होता है, यस सर। और
नीचे आते हैं लाइट फील होता है। नीचे आते हैं तो लाइट फील होता है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक है, ये हमारे पास में मास m, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है पूरा, कहते हैं तब सिस्टम में जा रहा है विद द एक्सेलरेशन a नॉट। तो क्या बन जाएगा नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल। तो बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू ma नॉट। अरे नहीं रुको सर, n n माइनस mg इज इक्वल टू ma सबसे नॉट। पहले एफबीडी बनाओगे, लेकिन अब तुमने क्या किया, तुमने ऐसे कर दिया कि एक इंसान यहां बैठा हुआ है, ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है। अब इसने इसको देखा, ठीक है, इसको मैंने बोला ए, तो मैंने बोला कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। मतलब हर क्वेश्चन में हमको ये यस स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने किसके यस रेफरेंस फ्रेम में यस लिया। यस यस भाई, तुम कह रहे हो कि वो ऊपर जा रहा है, तो किसके फ्रेम में जा रहा है? अर्थ के फ्रेम में जा रहा है ना। यस अच्छा तो अब इसका, तो अब यहाँ पे इसका एफबीडी बनाओगे, इसका एफबीडी कैसा बनेगा, ये कहोगे कि इसके ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है mg, और ये तो ये कहाँ पे जा रहा है सिस्टम, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a नॉट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n तुम माइनस लिखोगे mg n माइनस mg, ये तो बन गया इज इक्वल रिजल्टेंट टू फोर्स m इक्वल नॉट टू ma मास नॉट इनटू a नॉट। तो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू क्या बन जाएगी, m g g प्लस प्लस a नॉट। a नॉट। तो ये मैंने, ये जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है ये, a इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि मैं इसको अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं ना, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। अब सपोज किसी ने बोला कि नहीं सर, सेम क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना है, ठीक है भाई। पे बैठ अरे के इनर्शियल क्यों हुआ, इसमें तो एक्सेलरेशन है ना। नहीं ना, मैं वो अर्थ पे है ना, अर्थ को हमने स्टेशनरी रेफरेंस माना। फ्रेम कौन है, रेफरेंस फ्रेम तो ये है ना, इंसान जो मतलब कि यहाँ बैठा है, अर्थ पे बैठा है, ठीक है, ये हमारे पास में अर्थ है। मैं तो इसके फ्रेम में कह रहा हूं ना कि तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है। यस सर। ओके अब देखो, हाँ जब अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो क्या करूं? अरे क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर जब अब वो अर्थ वाला वो डायग्राम बना के आपको जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना सर, तब लैग हुआ था मेरा। ये वाला मैं हाँ कहता सर। हूँ कि यूनिवर्स में कोई भी रेफरेंस फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि अर्थ भी तो अपना रोटेट कर रही है ना सन के चारों तरफ, यस सर। है ना? तो उसका भी एक्सेलरेशन है। हाँ तो लेकिन हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, हम मानेंगे कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ही है, हम उसको स्टेशनरी मान के चलते हैं, है ना। सर तो हम अर्थ को नॉन इनर्शियल कब से मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, जब तक हम स्पेस में नहीं जाएंगे अर्थ को अपने इनर्शियल फ्रेम में मानेंगे, है ना। हो ओके सर। ओके ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो बॉक्स पे जैसे बैठ कि के। हाँ, जैसे कि ये मान लो तुमने बोला कि ये जो m मास है ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a नॉट। तो मैंने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, हमारा जो ऑब्जर्वर था ना उसको अंदर ही बिठा दिया यार, ये लो यहाँ बैठो भाई, ठीक है। अब बताओ, इसको मैंने बोल दिया ओ, तो अब अगर मैं बनाऊं इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ओ, अब मुझे पहले तो उसको देखो, रेफरेंस फ्रेम को, क्या वो रेफरेंस फ्रेम किसी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट में बैठा है, क्या रेफरेंस सर। फ्रेम का एक्सेलरेशन sir. है, कहाँ कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। तरह ऊपर की तरफ। तो अगर मुझे इसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है और अगर मुझे आंसर राइट चाहिए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और कहाँ की तरफ आएगा सूडो फोर्स, जहां तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ये पहले मैंने लगाया, ये मास है, इस पे यहाँ पे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। लेकिन अगर मैं इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं एक और फोर्स लगाऊंगा, सूडो फोर्स, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ, Downward. जिसको मैंने नीचे की तरफ। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m इंटू a नॉट,
इसी ऑब्जेक्ट का मास, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो उसी ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, रेफरेंस फ्रेम का। अब बताओ इसके रेफरेंस फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0, क्योंकि अगर तुम सपोज लिफ्ट के अंदर तुम भी जा रहे हो, तुम्हारे साथ में एक और इंसान भी जा रहा है, तो उसको क्या लगता है तुम स्टेशनरी हो? तो अगर स्टेशनरी हो तो क्या बोलोगे तुम, n इक्वल टू mg प्लस जी m प्लस m देखो आंसर ऊपर सेम ही से तो भी हो सेम गया, आ रहा है, नीचे से भी। हाँ, सेम ही है। तो आंसर तो सेम ही आएंगे। अगर सूडो फोर्स हमने लगा दिया तो कैलकुलेशन हमारी सही हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। पर सर रियल लाइफ में ऐसे स्यूडो फोर्सेस हर चीज पे काम करते हैं? हर चीज पे काम करता है। तुम बताओ, जब तुम बस के अंदर जाते हो, बस में एकदम से अपना ब्रेक लगता है, तो तुम कहाँ की तरफ गिरते हो, आगे या पीछे? डिपेंड करता है बस किस डायरेक्शन में जाती है। अबे यार, मतलब कि तुम मान के चल आगे। फॉरवर्ड। नहीं, आगे आगे की तरफ ही जाते हैं। आगे जैसे सर। अपने आगे 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 ओके सर। एग्जांपल दिया मैंने, ये मेरे पास में अरे बस सर, है एक, बस चुप कर, ये यहाँ जा रही है। अब इसने एकदम से एक यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, अब इसने ये मार दिया, ब्रेक मार दिया एकदम से, तो ये जो इंसान है कहाँ की तरफ गिरता है, आगे या पीछे? नहीं आगे आगे आगे। आगे आगे। आगे। ओके, अब देखते हैं क्यों। अगर इसने ब्रेक मारा तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? आगे। अबे रिवर आगे नहीं, कैसे? पीछे पीछे की तरफ होगा अगर ब्रेक लगाया तो। सपोज तुम्हारा वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तुमको स्टॉप करना है, स्टॉप करने का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। तो मतलब जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ की तरफ आएगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट। तो यहाँ की तरफ आएगा ना एक्सेलरेशन, यस। तो यहाँ की तरफ अगर एक्सेलरेटिंग यहाँ की तरफ है, तुम इसके अंदर बैठे हो, तो तुम्हारे ऊपर अपना सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, आगे या पीछे? आगे। आगे। तो तुम क्या होते हो, तुम ऐसे खड़े होते हो लेकिन तुम आगे गिर जाते हो ओह। बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। ओके, सपोज सर बस जो है, हाँ सर आपने सूडो फोर्स के साथ ऊपर वाला इक्वेशन कैसे लिखा था? भाई देखो, सूडो फोर्स मतलब इसके फ्रेम में, ये जो ऊपर बैठा हुआ इंसान है, इसके फ्रेम में तो तुम स्टेशनरी हो ना, यस सर। तो स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स 0। तो मतलब कि अपने ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्स, बस उनको इक्वेट कर दिया दोनों को। अच्छा, यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइल स्टॉपिंग। अब सपोज तुम्हारा जो बस है वो स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जब वो मतलब एकदम से स्टार्ट हो जाता है, तो तुम कहाँ की तरफ गिरते हो, आगे या पीछे? पीछे। अब देखते कैसे। ठीक है, अब इसके पास है वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ हुआ, आगे। फॉरवर्ड, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है, अब एक इंसान यहाँ बैठा, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास फिक्स है, ये सीट फिक्स होती है ना सीट, तो ठीक है, और तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम्हारे ऊपर मैं कहता हूँ सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। भाई तभी तो जैसे ही मतलब स्टार्ट होती है बस, तो हाँ, हम तुम लोग पीछे जाते हैं थोड़ा। यस। पीछे की तरफ जाते हो, और जब जब ब्रेक मारते हैं तो आगे गिरते हो, है ना। एरोप्लेन के अंदर तो अच्छा फील होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत हाई होता है ना, तो फील होता है। जैसे में एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो एकदम से धक्का लगता है पीछे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन, हाँ, मैं बोलने ही वाला जितना था। तो है, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब जब वो है ना लैंडिंग के टाइम की बात करो, तो वो कहते हैं ना कि मतलब आगे पाँव है ना लगा के बैठो अच्छे से, बेल्ट वेल्ट बांध के, वो इसीलिए, नहीं तो तुम आगे वाली सीट के अंदर घुस जाओगे। ठीक है ना। समझ गए तो सर, समझ गए। ये सारे हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल हैं सूडो फोर्स के। इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट। रेस्ट नहीं, तुम जिस सॉरी। स्टेट में हो उसी में। हाँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे देखो, ये अपना डायग्राम 1, इसके अंदर अगर तुम इसके अंदर बैठे हो, तो तुम्हारी टेंडेंसी क्या है, स्टेट क्या है तुम्हारा? तुम्हारा स्टेट है तुमको फॉरवर्ड जाना है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। हाँ। अगर मैंने एकदम से रोक दिया, तो अभी तुम्हारे अंदर मतलब कि जो है ना इनर्शिया है वो कहाँ की तरफ, आगे की तरफ है ना, तो तुम आगे जाओगे, तो तुम अपने आगे गिर गए।
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये वाला, इसमें जो तुम्हारा है, जो अपने इनर्शिया है सेकंड वाले केस में, वो कैसा है? स्टेशनरी वाला। ठीक है, तो और बस अगर तुम आगे जा रही है तो तुम तो चाहोगे ना, नहीं मेरे को आगे नहीं जाना, मेरे को तो पीछे रहना है जहां पे मैं था, तो तुम पीछे की तरफ गिरते हो फिर। तभी तो इन रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो इनर्शिया वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया का मतलब ही यही होता है, स्टेट। ओके, हाँ भाई, ठीक है। यस सर। Yes, अब sir. बोलोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, सपोज ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है एक, ठीक है, ये एंगल थीटा, और ये स्टेशनरी है, ये पूरा फिक्स है ना, फिक्स। इसके ऊपर मैंने एक इसको रख दिया, ब्लॉक को रख दिया, इसका मास है, स्मूथ सरफेस है, और ये जो इंक्लाइन जो हाइट है ना, इसको मैंने बोल दिया एल, ये टोटल लेंथ एल। तो बताओ इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टू रीच एट द बॉटम। चलो सॉल्व करो, सिंपल एकदम। सर L/mg sin थीटा। मास कहाँ से आ गया यार? अच्छे से करो, सोचो। अबे इजी है, अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। हाँ, कौन बताएगा? अनन्या, शमिका, क्या सर? यस हाँ सर। बताओ क्या आंसर आएगा? दृशा, दृशा, माइक ऑन करो, यस सर। बताओ क्या आंसर आएगा? संजना, L/V। L upon V। and then what is V? वेलोसिटी। तो वो तो हमको पता ही नहीं है। We don't know the velocity ना। सर 2L by g sin theta। सर रूट 2L/g। हाँ हाँ यस सर, सर, रूट रूट 2L 2L by g sin theta। अरे भाई काइनेमेटिक्स एक लगाओ। मिनट। पहले देखो हाँ ये सर। ब्लॉक कहाँ आएगा, ये है इसकी लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, ओके। अब बताओ अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो इसका यहाँ की तरफ मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है नीचे की तरफ? g sin थीटा। जी सेंटेड। ये पता है ना भाई, ये तो हमको पता ही है। अगर मैं हाँ इसको एक्सेलरेशन बोल दूं तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी साइन थीटा। अब बताओ एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, जी साइन और उसको थीटा अपने कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल करना है, L L। एल। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? S is equal to UT plus half AT square। तो ये होता है ना एस UT गया, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब कि UT डिस्टेंस 0, एल L is equal इनिशियल, to
हाफ इनटू जी sin theta t टाइम। square। अब देखो तुम लोग है ना, मैं एनएलएम करते करते काइनेमेटिक्स भूल गए, क्योंकि तुमने अब तक मैं एक्सेलरेशन ही फाइंड किया, एक्सेलरेशन के बाद में क्या करना है वो तो तुमको पता ही नहीं। भाई एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद तो काइनेमेटिक्स आ गई। तो यहाँ से हमारे पास में कितना वैल्यू आएगा टी का? रूट ओवर 12 अपॉन जी sin theta। अंडर रूट 12 बाय जी साइन। थीटा का रूट, तो उसको इतना टाइम लगेगा। फाइन। हाँ हाँ भाई, कूल एवरीवन। यस सर। Yes, सर sir. इसमें सूडो, sir. सर इसमें से सर हाँ? सर यस इसमें सर। सर इसमें सूडो हाँ, फोर्स कहाँ है? नहीं है ना, किसने बोला सूडो फोर्स? तो नहीं है क्या? नहीं है भाई, भाई ये हमारे पास में यहाँ अच्छा पे तो रखा जरूरत हुआ ही था, नहीं है। ग्राउंड पे रखा हुआ था, और हाँ हमने अपने ग्राउंड फ्रेम के अंदर सॉल्व कर दिया, इसको कोई अच्छा इशू नहीं है। फिक्स था इसलिए। ओके ओके ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसी वेज को एक इसमें रख दिया लिफ्ट के अंदर, ये एंगल थीटा, ये मास एम, और ये जो लेंथ है वो एल, और ये पूरी चीज ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए नॉट। अब बताओ, नाउ फाइंड टाइम टू रीच एट बॉटम। सर ये एचसी वर्मा में भी ऐसे ही क्वेश्चन है ना कुछ? हाँ हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन था, तभी तो मैंने, काफी लोगों ने डाउट पूछा, मैंने कहा था अभी रुको, बाद में बताऊंगा, है ना। हाँ देखो, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे सूडो फोर्स। ओ ठीक है, क्यों? क्योंकि मजा भाई जिस चीज को सॉल्व करना है वो चीज खुद ही एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठा दिया, ये अंदर बिठा दिया ऑब्जर्वर को। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में इसने कितना डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया? एल, राइट, यस है ना। ओके, लेकिन इसके फ्रेम में अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स है ना, लगाना पड़ेगा, लगाना क्योंकि पड़ेगा। ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है। तो ठीक है, हाँ। तो हमने इसका ऐसे बनाया डायग्राम कि ये हमारे पास में और इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास में ये एंगल थीटा, यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? mg, mg नीचे की तरफ, उसका कंपोनेंट। ठीक है। एक लग रहा है नॉर्मल, जो इसने लगाया वो भी कंसीडर सरफेस में। करेंगे। अब अरे तो फोर्स तो अपने जितने भी लगे हैं वो तो लगाओगे ना। अब एक मतलब एडिशनल फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ। इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था? ऊपर की तरफ। तो अगर सूडो फोर्स कहाँ की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये लो, हाँ तो हाँ हाँ। वर्टिकली Yes, sir. डाउनवर्ड मैंने फोर्स लगा दिया एम ए। सर ना आप सूडो फोर्स? ये एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो हमारे पास एक ऐसा ये बना हुआ है ना, वेज है, ठीक है, जो कि ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए नॉट, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टू रीच द ब्लॉक एट द बॉटम। तो देखो, अब इसका मैंने एफबीडी बनाया, यहाँ पे लाके एक इसके ऊपर एमजी लग रहा है, एक लग रहा है नॉर्मल। लेकिन अब मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा है, तो मेरा जो ऑब्जर्वर है वो कैसा है? इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, बिकॉज माय ऑब्जर्वर इज हैविंग एक्सेलरेशन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सो वेयर विल आई एट द सूडो फोर्स? वर्टिकली डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड। तो ये लो, मैंने डाउनवर्ड में लगा दिया एम ए, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व। तो अब देखेंगे, अब मैंने निकाला लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन कौन सी आ सर रही है? आपने ये वाली सूडो आ फोर्स रही है, नीचे, सर आपने सूडो फोर्स नीचे क्यों डाला है? मैं क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? रेफरेंस फ्रेम का। अच्छा हाँ ऊपर। रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड, हाँ तो अपना सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ तो देखो, अब ये हमारी होगी लाइन ऑफ मोशन। अब मैं फोर्स से कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएंगे? mg sin थीटा और ma sin थीटा। mg sin थीटा और ma sin थीटा। और यहाँ की तरफ क्या बन जाएंगे? mg sin थीटा, नहीं cos थीटा सर। cos थीटा, और ma cos थीटा। ma mg cos थीटा और ma cos थीटा।
तो ये जो नॉर्मल है इसको तो इन दोनों के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। ब्लॉक इज नॉट मूविंग, यू नो, उससे हट नहीं रहा है। अब देखो यहाँ की तरफ उसका फोर्स कितना बन गया, एम जी प्लस ए साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू सपोज उसका एक्सेलरेशन ए डैश। तो यहाँ से अपना इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ए डैश की वैल्यू जी जी प्लस ए साइन थीटा ए नॉट ए नॉट। साइन थीटा। अरे हाँ उसका ए नॉट है ना, उसको मैंने ए नॉट लिखा था ये। हाँ तो अब बताओ कितना ओके टाइम लगेगा, सेम इक्वेशन हम लगाएंगे, Same. L इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी प्लस ए नॉट साइन थीटा टी स्क्वायर। रूट तो यहाँ ओवर से अब 2L टी का वैल्यू अपॉन जी 2L माइनस अपॉन थीटा। जी प्लस ए नॉट साइन थीटा का रूट। तो बताओ ब्लॉक जल्दी नीचे आएगा या फिर लेट आएगा? जल्दी नीचे आएगा। जल्दी। जल्दी नीचे इसलिए आएगा नहीं क्योंकि हम भी तो ऊपर जा रहे हैं ना, तो अब जल्दी पकड़ लेंगे बॉटम को। सर एक बार फिर से बताओ ना स्टार्ट से। सर समझा नहीं। हाँ इससे पहले कि आप वापस समझाओ, ये हाँ। ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऊपर ऐसा ऊपर भी जा बाउंड रहा है, हाँ हाँ नहीं नहीं ऊपर भी ऊपर नीचे जा तो रहा है ग्राउंड फ्रेम में। हम्म, भाई ग्राउंड फ्रेम में तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैं ऐसा हो रहा है, देखो स्टार्टिंग में मैं क्या था। मुझे हाँ हाँ कहना अरे था कि अरे अरे रुको पहले देखो, तो पहले तुम यहाँ थे, ठीक है। अब तुम सब अपने ऊपर चले गए और जो तुम्हारा ब्लॉक है वो यहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है नीचे। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मैन इसके अंदर बैठा है, इसके रेफरेंस फ्रेम में तुम कहाँ पे आए हो, नीचे। नीचे आए। लेकिन अब ग्राउंड फ्रेम में ऊपर गए। ऊपर गए हैं, बस। तो एक ही बात है। जंप ऑफ नहीं होगा वो ब्लॉक उससे? नहीं नहीं नहीं, जंप वही ऑफ नहीं पूछना होगा। था। क्यों होगा, कहते कोई भी चीज अगर मान लो ऊपर जाती है तुमको कहते तुम साथ में लेके जाएगी ना। सपोज हाँ तुमने वो तो हाथ के है, ऊपर पेंसिल रखी हुई है, अब तुम हाथ को ऊपर लेके जाओ तो पेंसिल को पेंसिल भी कहते हो ऊपर साथ में जाएगी। लेके जाओगे ना। हाँ हाँ तो वही चीज। हाँ भाई किसने बोला था कि फिर से बताना है? हेलो सर मैंने। हाँ क्या हुआ बताओ, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? सर वो एफ से समझ में, फोर्स इक्वेशन। अच्छा ठीक है। अब देखो इसके ऊपर पहले तो इसकी बात करते थे, ब्लॉक की बात करते हैं। कितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, ये बताओ बस इस ब्लॉक पे। सर 2 लग रहे हैं और एक सूडो और फोर्स एक लगा है। तीसरा स्यूडो फोर्स। एक सूडो फोर्स लग गया, ठीक है ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं लाइन ऑफ मोशन कि पार्टिकल किस Yes, लाइन sir. के अलोंग जा सकता है। तो पार्टिकल बताओ कहाँ जा सकता है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ही जा सकता है। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, हाँ सर। तो हमने फोर्सेस के कंपोनेंट कर लिया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। यस सर। ओके तो हमारे पास अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स क्या बन गए, mg mg sin sin थीटा थीटा प्लस ma sin थीटा। ma sin थीटा। ये क्या बन गया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैंने लिख दिया मास इनटू हाँ एक्सीलरेशन। तो हाँ मेरा सर समझ गया। पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बन गया g प्लस ए नॉट साइन थीटा। अब मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, मुझे डिस्टेंस पता है कि कितना ट्रेवल करना है, बस हमने इक्वेशन लगा दिया सेकंड वाला। हाँ सर समझ गया सर। हाँ ओके यस सर। ठीक, और करते हैं चलो। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सर हाँ सर किसी में भी नॉर्मल का कुछ रोल नहीं होगा ना? नहीं इसके अंदर तो कोई रोल था ही नहीं ये भाई। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, तो बता दो कि मतलब n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma cos थीटा। यस सर। ठीक है चलो अब और एग्जांपल, और ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट वाला है। वी हैव टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट।
ठीक है, जो जो इसका ना रिजल्ट आएगा ना वो हमको याद रखना है, वो हमारे लिए बहुत काम में आएगा। फ्रिक्शन के अंदर भी काम में आएगा, आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी काम में आएगा, काफी काम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक मेरे पास में ये रखा हुआ है वेज। सर टिल्ट करो ना सर स्क्रीन। हाँ करता हूं। हाँ ठीक है, ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है सब कुछ, जब तक तुमको बोला ना जाए कि फ्रिक्शन है तब तक एवरीथिंग इज स्मूथ। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका मास है m। तुमसे पूछा है कि, और ये जो है ना वेज, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुमको a। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड a such that block does not slip on wedge। वो स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि वो है वर्टिकल स्टेशनरी में नहीं आ रहा है, ये ऐसे की ऐसे ही जा रहा है। जैसे कि ये जो है ना तुम्हारा वेज, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा ना आफ्टर सम टाइम, है ना, तो भी वो उसी पोजीशन में रहेगा। तो वो यहाँ पे ही रहेगा, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा। ठीक है, जब ये तुम्हारे पास में यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो वो भी यहाँ पे रहेगा। मतलब कि दोनों का ही बस हॉरिजॉन्टल ही एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर ब्लॉक का वर्टिकल में कंपोनेंट आ गया तो उसको आना पड़ेगा ना नीचे। ठीक है, अब देखो इस वाले स्टेटमेंट को बोलने के और भी तरीके हैं, सच दैट ये, या फिर बोल सकते हैं सच दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। एक ही बात है भैया, अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो पहले भी वो है ना इसी पॉइंट पे बैठा था, अभी भी उसी पॉइंट पे बैठा है, अभी भी उसी पॉइंट पे बैठा है वेज के फ्रेम में। तो मतलब क्या बन गया, ब्लॉक इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। या फिर ये कह सकते हो कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, और ब्लॉक मूव्स ओनली हॉरिजॉन्टल। इन तीनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, ट्राई करो चलो। जो तुमको अभी कहते हम समझाए ना, सूडो फोर्स वाला बताया है, चलो उससे करो। या फिर देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे दो पार्ट में करेंगे, एक बार ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करके बताऊंगा, एक बार कहते सूडो फोर्स में सॉल्व करके बताऊंगा, और तुम अपने आप पहले डिसाइड करना कौन सा इजी है। तो पहले तुम खुद ट्राई करो। सर सूडो वाला ज्यादा इजी है। अरे तो करो तो पहले। सर नहीं, शायद एचसीवी में सिमिलर क्वेश्चन था, किया है। हाँ अच्छा हाँ कर लिया। हाँ किया गया, ऐसा हाँ चलो, लग ही रहा है किया है। हाँ चलो बाकी लोग करो फिर। सर हाँ सर आपने वो कैसे समझा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज? भाई तुम बताओ, अगर तुम अपने हाथ में कोई चीज लेके जा रहे हो, ठीक है, और तुम आगे जा रहे हो, सपोज चलते जा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, द थिंग इज नॉट स्लीपिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, राइट? यस सर, यस। तो हाँ इसका सर, मतलब समझा। क्या हुआ कि वो चीजें स्लिप नहीं कर रही है तुम्हारे हाथ के ऊपर। मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, या फिर ये कह सकते हो कि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। यस सर, थैंक यू सर। सर आंसर क्या है? तुम बताओ आंसर क्या है। माइनस जी tan थीटा है क्या? माइनस कैसे हो सकता है यार, पीछे की साइड नहीं जाएगा ना? हाँ नहीं ना, आगे जाएगा भाई। अगर वो वन पीछे गया तो वो तो अपने आप ही और नीचे गिर जाएगा ना यार फिर तो। यस सर।
तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। जी tan थीटा। हाँ जी tan थीटा। यस सर, जी tan थीटा। हाँ भी कर रहे हो? यस सर, हो गया। देखो, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में, उसके बाद में करेंगे सूडो फोर्स से। तो पहले ये बताओ ना, ग्राउंड फ्रेम में तुमको क्या दिख रहा है कि द ब्लॉक इज मूविंग ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट? यस। एंड द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0, क्योंकि दैट इट इज मूविंग, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और ये भी हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, ब्लॉक का एफबीडी बना दिया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ ए है तो इसका भी क्या होना पड़ेगा, ए, है ना? ठीक है, चलो। तो हमने एफबीडी बनाया उसका। तो पहले मैंने किया कि इन ग्राउंड फ्रेम, ये हमने लाइन बना दी, ठीक है। ये हमने बना दिया ब्लॉक। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहे हैं, एक यहाँ पे mg इसका खुद का, और नॉर्मल। और नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ये लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। तो ये हमने बना दिया अपना वर्टिकल, ये हमने बना दिया हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, है ना? ये थीटा, तो ये एंगल थीटा, है ना? अब कंपोनेंट करो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, क्या कंपोनेंट बनेंगे भाई? इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, n cos theta। n cos थीटा। इसका नीचे की तरफ क्या आ रहा है, n sin mg। थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n Sin sin theta। थीटा। अब देखो, हमको क्या बोला गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है, a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, n sin थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो हमारे वर्टिकल फोर्स है वो कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि इट इज मूविंग ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो n cos थीटा क्या बन जाएगा, mg, राइट? हाँ भाई। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो।
तो क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू a बाई g। तो हमारे पास मतलब a का वैल्यू क्या बन जाएगा g tan थीटा। तो if our wedge is moving with the acceleration equal to g tan theta, then the block will move only horizontally. It will not slip on the wedge. Okay, अब बताओ इस केस के अंदर कितना आएगा? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? क्या क्या है अपना नॉर्मल? नॉर्मल है mg बाई cos थीटा ना, ये देखो इस वाली इक्वेशन से। तो क्या बन जाएगा mg sec थीटा। हाँ भाई क्लियर है सबको? बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। सही सर। सही है। ओके, अब हम करते हैं इसको उसके फ्रेम में, Pseudo इन force. रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज। और हमको पता है कि वेज इज एक्सेलरेटिंग। वेज अगर एक्सेलरेट कर रहा है दैट मींस सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये मेरे पास में वेज है, ये एंगल थीटा, यहाँ पे मेरा ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर मैंने इसी को ऑब्जर्वर बना दिया वेज को, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था? कहते राइट हैंड साइड में। तो मैं कहाँ पे Yes, लगाऊंगा sir. सूडो फोर्स? पीछे लेफ्ट के हैंड साइड साइड। में. तो ये लो, Left ये side. लगा दिया सूडो फोर्स एम ए। ठीक है, और कितने फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है एम जी, राइट? और नॉर्मल। नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर। और यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रेफरेंस फ्रेम में क्या हो रहा है? स्टेशनरी है ये तो, राइट? मैं कहूंगा ना इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज ब्लॉक इज स्टेशनरी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसके हॉरिजॉन्टल फोर्स भी अपने बैलेंस होने चाहिए और वर्टिकल फोर्स भी अनबैलेंस होने चाहिए, राइट? तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg साइन थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा। ऊपर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ma cos थीटा, राइट? हाँ भाई, अब यहाँ की तरफ कंपोनेंट करूं तो क्या बन जाएगा? ma साइन थीटा, और इसका mg का क्या बन जाएगा? mg साइन थीटा cos थीटा। अब सबको इक्वल कर दो, तो पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी? ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg साइन थीटा। साइन थीटा। तो यहाँ तो से a इज इक्वल टू g tan थीटा। a इक्वल टू g tan। सेम आ रहा है तो सेम ही आंसर आएगा, अलग थोड़ी बन जाएगा। M में sin थीटा होगा ना? नहीं ना, नहीं, यहाँ पे along the plane। यहाँ पे देखो ना, ये एंगल थीटा है। तो ये अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा ना। तो जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है उधर कंपोनेंट क्या आता है? कॉस। अच्छा, अब नहीं ये सर, मैंने वो नीचे वाला, हाँ समझा सर। हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये जो है इनको इक्वल करें। हाँ, अपने को इनको भी तो इक्वल करना है ना। तो क्या लिखोगे? नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। साइन थीटा। अब रिप्लेस कर दो मतलब a को, तो mg cos थीटा प्लस m साइन थीटा। उसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा सर। उसको लिखोगे g tan थीटा। तो g साइन थीटा बाई cos थीटा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से mg कॉमन आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया cos थीटा, तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये भी सेम बन गया mg sec थीटा। तो देखो, जैसे मैं काइनेमेटिक्स के अंदर भी तुम एक लाइन बोली थी कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद द इनर्शियल फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम में करो, अगर तुमको कोई रिलेटिव में करना है तो रिलेटिव में करो। यहाँ भी सेम चीज बोलूंगा, जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर तुम इनर्शियल में कंफर्टेबल हो तो इनर्शियल में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नॉन इनर्शियल में हो तो नॉन इनर्शियल में करो। तो सर अब तक हम लोग जो इज इक्वल टू ma कर रहे थे वो यही था? कौन सा? मतलब हम लोग फोर्सेस बैलेंस कर रहे थे सूडो फोर्सेस से पहले। मतलब वो यही थे, यही था ना? यही बस थे। हमने उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा
हाँ डिपिक्ट किया है। यस 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 यस, सब वही है भाई। हमने जो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया मास से। वहां पे अकेला एक्सेलरेशन था, अब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया मास से, तो हमारे पास में बन गया। ठीक है, ओके चलो एक और क्वेश्चन करो। अब एक क्वेश्चन काफी लोगों ने मुझे ग्रुप पे भेजा था पूछने के लिए, कहते तुम डाउट्स में पूछ रहे थे, शायद अपना एससीबी का ही है, तो उसको भी चलो आज ही कर लेते हैं। तो ये था कि एक ऐसा वो दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन सा, यहाँ पे दी हुई है पुली, ठीक है, एक स्ट्रिंग यहां से आई, ऐसा है, एक ब्लॉक यहाँ लगाया हुआ है एम, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक लगाया हुआ है वेज, ऐसे, वेज इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, ये एंगल थीटा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, सपोज इसका मास भी एम, इसका मास भी एम, ठीक है, और इसका हमको नहीं पता, इसको हमको बोला हुआ है एक्स। तो हमसे पूछा है फाइंड एक्स सच दैट, इसको बोल रखा है ए, ये वेज हो गया बी, सच दैट ए डज नॉट स्लिप ऑन बी, स्लिप नहीं कर रहा है उसके ऊपर, उसके साथ साथ में आगे जा रहा है। चलो बताओ। सर 2m tan थीटा अपॉन tan थीटा -1 है क्या? ओके चलो गुड, कैसे किया? सर वो x वाले का ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन g tan थीटा होगा। अबे ऊपर क्यों जाएगा यार? एक्सीलरेशन नहीं, मतलब टेंशन विल बी 2mg tan थीटा। ओके देखो, तो हम क्वेश्चन को रिवर्सल मैकेनिज्म से सोचते हैं।
पहले बताओ कि ये जो कंडीशन दी हुई है कि ए डज नॉट स्लिप ऑन बी, तो पहले इसको अलग से बना लिया। ए डज नॉट स्लिप ऑन बी, उस केस के अंदर इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए बताओ? अगर स्लिप जी tan थीटा। जी तो tan अभी थीटा। बताया था ना, और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ये जो कंडीशन है इसको याद रखना है, मैंने लिखा था, कहाँ गया? हाँ, वी हैव टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए आगे की तरफ? जी tan थीटा। तो इसका भी यहाँ की तरफ क्या होना चाहिए? नीचे की तरफ जी ये होना चाहिए जी tan थीटा ही। अब इन्हें इक्वेशन लगा दो, नीचे क्या लगेगा? x इंटू जी, ऊपर क्या लगेगा? t। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स जी माइनस टी इक्वल टू एक्स इंटू जी tan थीटा, इक्वेशन 1, राइट। और इसके लिए क्या बन जाएगी? इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में? T T। तो T, और इसका कितना मास बन गया? टोटल मास कितना बन गया? 2m। तो 2m इंटू एक्सेलरेशन कितना है? जी tan थीटा। अब यहां से एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों को, मतलब ऐड कर दोगे तो एक्स जी इक्वल टू एक्स जी tan थीटा प्लस 2mg tan थीटा। तो क्या बन जाएगा आंसर? तो x की वैल्यू बन जाएगी 2mg tan थीटा अपॉन 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 g into 1 minus tan theta, g इंटू 1 minus tan theta, माइनस tan थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, g कट होगा तो तो 2m tan 2m theta tan upon थीटा 1 minus tan theta। 1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा। हाँ भाई, समस्या कुछ? नो सर। नो? तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज सर और ये वो मेरे नॉर्मल, करो ना। हाँ स्क्रॉल सर वो नॉर्मल वाला भी हमेशा वैसे ही होगा mg sec थीटा जो ऊपर वाले नहीं, में आया था। हाँ अगर इस केस में अगर तुम से पूछा जाता कि बताओ इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है, तो कितना होता है? mg, अब sec थीटा होता। सर ब्लॉक का जी tan थीटा डाउनवर्ड क्यों? अच्छा अरे यार वो तो अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना, ये सब कुछ आगे जाएगा तो ब्लॉक को यस आना ही सर। पड़ेगा ना नीचे। ओके। हाँ हो गया। हाँ भाई चलो, अब मुझे बताओ, सपोज ये मेरे पास में एक वेज है, राइट। इसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है मास m। सपोज तुम्हारा जो वेज है वो आगे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब ब्लॉक जो है उसका हॉरिजॉन्टल में आएगा एक्सेलरेशन, है ना भाई? अगर वो आगे जाएगा तो साथ में लेके जाएगा ना। हाँ सर। ओके, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं, यहां की तरफ एक्सेलरेशन है ए। तो अगर मैं यहां की तरफ लेके आऊंगा तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स कम होगा। सपोज मैंने उसको एकदम से हटा लिया तो ब्लॉक क्या हुआ? नीचे गिर जाएगा ना। यस सर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए सच दैट नॉर्मल फोर्स इज 0, नॉर्मल फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक इज 0। इसको यहाँ पे लेके आऊं ताकि नॉर्मल फोर्स इनका पे 0 हो जाए। अब बताओ, अगर नॉर्मल फोर्स अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट नहीं है। यस तो सर। अगर कांटेक्ट नहीं है तो वो जो ब्लॉक है वो कहाँ की तरफ आएगा? हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? अगर वेज उसके कांटेक्ट में, अरे अगर वेज वर्टिकल कांटेक्ट, अगर वेज उसके कांटेक्ट में है ही नहीं तो उसके ऊपर अब एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो कहाँ की तरफ आएगा वो? वर्टिकल में। डाउनवर्ड्स। तो इसी चीज को बोलने का मतलब एक और भी होता है, सच दैट ब्लॉक फ्री फॉल्स,
ओके तो इन सब का मीनिंग एक ही होता है, वो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसके अंदर है क्या क्वेश्चन? हाँ भाई, लॉज ऑफ मोशन कहाँ गया? हाँ, इसके अंदर तुमको क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल 8। तो देखो एग्जाम्पल 1 2 नंबर क्या है? यार ये तुम्हारा लेक्चर 6 है वो, है ना? लेक्चर 6 के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए ना वो वाले हैं। तो काफी तो मैंने करवाई दिए हैं, ठीक है। और अब तुम ये वो भी कर पाओगे लेक्चर 4 का। मैंने एक दो क्वेश्चन अपने छुड़वाए थे ना लेक्चर 4 के। हाँ, अब तुम कर सकते हो लेक्चर 4 का क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11, जो आखिरी क्वेश्चन मैंने छोड़ने के लिए बोला था वो वाला। ठीक है, यस हाँ भाई। और तो सर बस अपना इतना, कौन से हाँ करने हैं? हाँ, लेक्चर 6 के कौन से करने हैं? लेक्चर 6 के मैं एग्जाम्पल 1 to 8। ओके सर। ठीक है, और जो लेक्चर 4 था उसका एग्जाम्पल अपना 11 हमने उस टाइम छोड़ा हुआ था, उसको अभी करना है। इसके अलावा मतलब एससीबी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल पहले तुमको देखने हैं कि उन्होंने कैसे किए हैं, और फिर उसके बाद में अपने आप करने हैं। और जो एक्सरसाइज है उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं सूडो फोर्स के, तो उनको भी करना है। और एक बार थ्योरी को पढ़ना है एससीबी में से, थ्योरी रीडिंग फ्रॉम एससीबी। वो कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो एक बार पढ़ लेना थ्योरी सूडो फोर्स वाली। यस चलो ओके सर, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर, गुड बाय नाइट सर, थैंक यू। सर। बाय बाय बाय।